जनसुराज के प्रदेश संगठन महासचिव पहुंचे बीरपुर अनुमंडल, कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कहा अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा और रोजगार के लिए करे वोट। जनसुराज पार्टी के प्रदेश संगठन महासचिव सुभाष कुशवाहा इन दिनों संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से बिहार के अनुमंडल दौरे पे हैं। इसी क्रम में सुभाष कुशवाहा सुपौल जिले के बीरपुर अनुमंडल पहुंचे, जहां उन्होंने अनुमंडल अध्यक्ष धरनी धर्म सिंह, महिला अनुमंडल अध्यक्ष मीनू कुशवाहा की अध्यक्षता में आयोजित में बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में जिला संगठन इकाई के वरीय पदाधिकारी समेत सदर अनुमंडल के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए, जहां महासचिव सुभाष कुशवाहा ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सुभाष कुशवाहा ने कहा कि जनसुराज बिहार की जनता के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में तैयार है। जनसुराज की सोच अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। आगामी चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं को बूथ कमेटी बनाने और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से सुपौल के लोगों से आग्रह किया कि इस बार जाति से ऊपर उठकर अपने बच्चों के लिए वोट करें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें। हस्ताक्षर करने की जवाबदेही साथियों को हम लोगों ने दिया है और राज्यपाल को हम लोग एक तो हस्ताक्षर प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हम लोग देंगे, प्रदेश के अध्यक्ष मनोज भारती जी के नेतृत्व में हम लोग राज्यपाल जी को देंगे। अगर हमारी बातों को नहीं सुनी जाएगी तो बिहार विधानसभा के अंतिम सत्र का हम लोग पार्टी की तरफ से घेराव करें। दूसरे तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि बिहार को बदहाली से निकालने के लिए जनसुराज पार्टी की सरकार बनेगी तो 5 काम हम आने के साथ ही करेंगे। महिलाओं को 4% ब्याज पर लोन देंगे। हम किसानों के खेत में जो मजदूर काम करते हैं उसका भुगतान मनरेगा से करेंगे। 400 रुपया की जगह हम 2000 वृद्धा पेंशन करेंगे। हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। इस तरह से शिक्षा व्यवस्था को हम नेत्रहाट विद्यालय की तरह विकसित करेंगे। हम जनसुराज की सरकार बनाने के लिए इन सब बातों को देख करके गांवों के अंदर बहुत तेजी से प्रशांत जी के पक्ष में लोग गोलबंद हो रहे हैं, क्योंकि हमारी मुद्दा ही है कि सिर्फ हम सरकार बदलने के लिए नहीं घूम रहे हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के साथ सरकार बनाएंगे। एक उदाहरण दे करके आपको मैं आपके सवाल का जवाब देंगे। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब इस देश के अंदर 3 सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत सरकार। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज के लोगों को, महिला को, अति पिछड़ा को, दलित को आरक्षण दे करके ठग लिया। सिर्फ वोट लेने के लिए कहा कि मैं गरीबों को मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष बनाया और अधिकार नहीं दिया। मुखिया को एब्सेंटी देने का अधिकार था, ब्लॉक प्रमुख को एब्सेंटी के आधार पर पदाधिकारियों के, जिला परिषद को भी अधिकार था जो छीन लिया गया। हम लोग की सरकार आएगी तो विधानसभा में हम सरकार बनाएंगे और तीसरी सरकार को भी मजबूती से हम लोग लागू करेंगे और पंचायती राज एक्ट को हम पूरा का पूरा हम लोग अधिकार देंगे। जो आज बिहार सरकार जो है सिर्फ जो है चौराहे पर खड़ा कर दिया पंचायत प्रतिनिधियों को, उसको हम उनके अधिकार को देंगे। इन्हीं सब बातों को प्रशांत किशोर जी लेकर के जा रहे हैं। हम लोगों की दावा है प्रशांत जी का 2/3 बहुमत से 2025 की विधानसभा में जनसुराज की सरकार बनेगी। ये मैं आपको भरोसा के साथ कह सकता हूँ। इन बातों को मैं कहने के लिए कष्ट दिया। सर, जमीन पर जनसुराज कितना मजबूत है? जमीन पर हमने कहा ना कि हमने समीक्षा किया। आप हमारी पार्टी जमीन पर जितना मजबूत है, जो देश का नंबर 1 पार्टी कहने वाले लोगों को ये भ्रम है कि हमारी पार्टी मजबूत है, उनकी पार्टी सिर्फ जो है जातीय बेस पर खड़ी है। वो मंदिर निर्माण की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, उनके पास कोई संगठनात्मक ताकत नहीं है। मेरे संगठनात्मक ताकत के सामने भारतीय जनता पार्टी मिनटों में हवा में उड़ जाएगी। वो मैं आपको प्रदेश संगठन महासचिव के रूप में पूरे मजबूती के साथ मैं आपके सामने कह रहा हूँ। मेरे सामने वो हवा में पत्ते की तरफ दिया जाएंगे, ये आपको आने वाला वक्त बताएगा। बिहार में सुशासन की दावा की जाती है, बिहार में सुशासन की सरकार है। देखिए, ये ऐसा दिख रहा है कि सुशासन की सरकार ये प्लांटेड खबर है
ये कहीं न कहीं आपके आंखों में धूल झोंक करके एक प्लांटेड खबर विकास का आंधी का हवा बनाया जाता है, जबकि आपने नीतीश कुमार जी कभी भी विकास पुरुष नहीं रहे हैं और कभी भी ये बनावटी बात मैं कह रहा हूँ। इसलिए अगर विकास पुरुष रहते तो 20 साल में 122 विधायक बना लिए होते। 122 विधायक लाने की इनकी क्षमता नहीं है। अगर जननेता रहते तो आज भी उलझ करके 122 विधानसभा लाकर दिखा दें। इसलिए वो परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं, परिस्थिति उनको मुख्यमंत्री बनाता है। इसलिए जनसुराज हमेशा कह रही है कि नीतीश कुमार को निश्चित रूप से उनके प्रत्याशियों को, बिहार के लोगों को निश्चित रूप से हराना चाहिए, चूँकि इन पर कोई भरोसा नहीं है कि कब एक कमल के फूल पर बैठ जाएंगे, कि कब लालटेन पकड़ करके लटक जाएंगे। इनका कोई आधार नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ के सिर्फ कुर्सी के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसलिए कभी भी मैं उनको सुशासन की सरकार नहीं मानता हूँ। यह बात बिहार का आम जनता अब समझ गई है। विकल्प नहीं था तब तक नीतीश जी थे, अब बिहार को विकल्प प्रशांत किशोर जी के रूप में मिल गया है। इसलिए इस बार जनसुराज की सरकार बनी। प्रशांत किशोर 2000 रुपया वृद्धा पेंशन देने की बात करते हैं, तो वहीं राजद के तेजस्वी यादव भी जो है 25 रुपया प्रत्येक महिलाओं को माई बहन योजना के तहत देने की बात करते हैं। बोलने के लिए कोई भी बोल सकता है, बोलने की सबकी आज़ादी है, लेकिन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को 9वां पास व्यक्ति हैं। स्वाभाविक है कि ज्ञान की कमी होगी। 6 करोड़ महिलाओं की संख्या है, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। 2500 की महीना आप हिसाब जोड़ सकते हैं, उसके हिसाब से 1.5 लाख करोड़ महीना में लगेगा। 18 लाख करोड़ रुपया की आवश्यकता आएगी। 3,24,000 करोड़ की बिहार की बजट है। ये पैसा कहाँ से लाएंगे? इसलिए वो बोलने के लिए 10 लाख नौकरी देंगे। आज भी बिहार में 1.7% बिहार सरकार में नौकरी करने वाले लोग हैं। 23 लाख आज भी नौकरी में बिहार में लोग हैं, तो 10 लाख बहाल कर दिए तो 33 लाख कहाँ है? इसलिए झूठ बोलने की बीमारी इन लोगों की रही है। तेजस्वी यादव 15 साल ये बिहार के लोगों को जंगल राज याद है, इसीलिए वो अब कभी आने वाले नहीं हैं। उनके विकल्प के अभाव में नीतीश जी बनते रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद लालू परिवार को अब बिहार की जनता वापस नहीं आने देगी। इस बार विकल्प मिल गया है जनसुराज की सरकार। लेकिन सर, ताजा सर्वे के मुताबिक, ताजा सर्वे में मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में तेजस्वी सबसे नंबर 1 पे है। निश्चित रूप से जनसुराज की मीटिंग रखी गई, क्या कुछ बताया गया, क्या कुछ निर्णय लिया गया? जी, आज हमारे प्रदेश महासचिव आदरणीय सुभाष कुशवाहा जी आए हुए हैं और हम लोगों को अनुमंडल स्तरीय बैठक हुई, उनकी कमेटी बनी। वहाँ सभी अनुमंडल स्तरीय जितने भी कार्यकर्ता थे सबको सम्मानित किया गया और हम सबको नीचे स्तर तक कमेटी बनाने के लिए उन्होंने दिशा निर्देश किया। क्या कुछ तैयारी चल रही है विधानसभा चुनाव को लेकर? जनसुराज का क्या रोल रहने वाला है? हमारी जनसुराज शुरू से ही लगी हुई है और अभी भी उसी तरह लगी है। हर समय तत्पर है और काम इस तरह से हो रहा है कि अभी आपने देखा होगा कि 2 अक्टूबर 2024 में हमारी पार्टी का गठन हुआ और अभी तक जन जन तक हमारी जनसुराज की जो भी मुहिम है वो सब पहुंच चुका है और हम लोग एक एक लगे हुए हर कार्य करते हैं। आज के कार्यक्रम में क्या कुछ निर्णय लिया गया था, क्या कुछ सदस्य बनाया गया था? हमारे आज के कार्यक्रम में बनाया गया कि जितनी भी अनुमंडल स्तरीय हम लोगों का इसका कमेटी बना है, उसके नीचे हम लोग को प्रखंड में 251 की कमेटी बनेगी। उसके नीचे पंचायत लेवल तक हम लोग को पंचायत अध्यक्ष बना जाएगा और उस अनुसार से हम लोग नीचे स्तर तक काम करेंगे और अगला चुनाव की रणनीति तैयार होगी। मैडम, आपके यहाँ जो कहते हैं, जो जिस तरह से पार्टी का कार्यक्रम होता है और नेता होता है, तो अभी तो एक अनार 100 बीमार वाली बात है, उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त है, उसमें आप कहाँ अपने आप को पाते हैं? देखिए, हर लोग प्रयास करते हैं और जब तक हमारे उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रहेंगे, हमारी पार्टियां नहीं है, उनकी छाप नहीं है, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी की ज़रूरत है, कार्यकर्ता की ज़रूरत है।
तो हर लोगों का प्रयास जारी है, उसमें कोई एक चुना जाएगा और जो एक होगा वही हमारा जो विधानसभा प्रत्याशी होगा और हम सब उसको सपोर्ट करेंगे।